नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आदेश एकेडमी में स्वागत है। आइए देखिए, हम लोग पोल्ट्री की श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 2। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर क्या है इसमें। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह भाग में रखा गया था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए भाग डी, ऑप्शन नंबर बी भाग ख, ऑप्शन नंबर सी भाग ग और ऑप्शन नंबर डी भाग घ में। तो इसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 किसको हटाया गया? भाग 7 को। भाग 7 को इसमें क्या था? राज्यों का बंटवारा। ठीक है ना। भाग 7 में क्या था? राज्यों का बंटवारा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है उसका? उत्तर डी। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या चुना है हमें? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत का संविधान राज्य संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। ठीक है ना। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। ऑप्शन नंबर सी इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए भारत का संविधान राज्य संघ एवं राज्यों का एकल क्या है? संविधान है। यह सदन कौन सा कथन गलत पूछना आया था। और देखिए संविधान सभा में कानूनों का विशेषज्ञ था। सही बात है, कानून का विशेषज्ञ, क्योंकि क्या क्या कहते हैं भारत को वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। वकीलों का स्वर्ग। ठीक है ना। तो पहले जितने भी संविधान सभा में थे सभी लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे। कानूनी मतलब सभी लोग पढ़े लिखे थे। और ऑप्शन नंबर सी इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों में भी स्थान दिया गया। इसका मतलब है जो विभिन्न देशी रियासतें थी अलग अलग, से हैदराबाद हो गया, ठीक है ना, राजस्थान राजवाड़े हो गए, सब क्या कहते हैं स्थान दिया गया है। ठीक है ना। सही कथन चुनना है। उसके बाद क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 सही था। इसमें कहा ही गया है भारत क्या है? अन्य राज्यों का मतलब काफ़ी पेस्ट हुआ है, 2/3 भाग। ठीक है ना। तो वहीं पूछा है अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए फर्स्ट नंबर क्या कहता है? भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। दूसरा नंबर अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। तीसरा दिया है संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तीसरा और उसके बाद क्या है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और डी केवल 2 और 3। ठीक है ना। 2 और 3 यहाँ देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा विचार कीजिए। क्या है? भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षों की शासन प्रणाली समन्वय है। दूसरा नंबर होता है संविधान कठोरता है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। और क्वेश्चन नंबर चौथा, इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसको देखना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ऑप्शन नंबर डी इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया। इसमें क्या है देखना है? कथन सही नहीं है। ठीक है ना। इसका कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इस अधिनियम के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है ना। और ये सब सभी 1773 के सभी भाग जो दिए गए इसमें सभी सत्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना है हमें। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, ये भी सही है। वहाँ वंशानुगत चलता है, मतलब जैसे विक्टोरिया महारानी के वहाँ शासन चलता है।
अब देखिए गणतांत्रिक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद सी दिया है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है नहीं, अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। और गणतंत्र प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, ये भी क्वेश्चन गलत, ये भी गलत हो गया। सिंह दिया है कौन से पुरुष में कोई नहीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राजनैतिक सत्ता प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ए नंबर जनता, बी संसद, सी विधान, डी कार्यपालिका। आंसर क्या है इसका? ए जनता, अर्थात हम लिखा है पहले ही हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें चिन्हित करना है। ऑप्शन नंबर सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ठीक है, असत्य कथन देखना है। बी नंबर एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। सी नंबर संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है, ठीक है। इसका आंसर नंबर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है नहीं, ठीक है ना। इसमें लिया है भारत अर्थात राज्यों का संघ है, ठीक है ना। सर्वसत्ता जनता में नहीं थे, अब जानते हैं हम भारत के लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1793 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1813 का अधिनियम, तीसरा का ऑप्शन 1833 का अधिनियम, चौथा 1853 का अधिनियम। इसमें क्या छाटना है? देखिए उपरोक्त में से कौन से अधिनियम जारी अधिनियमों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। एक के नाम जाने जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 सभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सभी 22 अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। उपयुक्त में अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जानते जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चार्टर, क्योंकि 1793 चार्टर अधिनियम आया था, 1813 का भी चार्टर अधिनियम आया था, 1833 का भी चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, अर्थात सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंथ निरपेक्ष निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कर रहा है, भारत में पंथ निरपेक्ष नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। दूसरा, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष की चर्चा की गई है। तीसरा, SR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में मान्यता ठहराया है। ऑप्शन नंबर 4, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, भारत में पंथ निरपेक्ष नकारात्मक है नहीं, ठीक है ना, सकारात्मक है। मूल प्रस्तावना में यह पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है, मूल प्रस्तावना में नहीं की गई थी। इसको तो 42 संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। और तीसरा और चौथा सत्य है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, सी नंबर श्री अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्यों को ए नंबर ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। आंसर नंबर सी, किससे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, 61वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है ना। देखिए कौन सा विचार, भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, हाँ ये सही है, लेकिन इसमें क्या किया है, 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, नहीं 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका आंसर केवल एक है ना, 326 है। एक्ट नंबर आर्टिकल कितना है, 326। ओके, आज का यही क्वेश्चन समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, हम कल मिलते हैं। अब थोड़ा देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए।